हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन MCQ का बेटे हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, सर्कल्स, 10th क्लास के। 9 आपके चैप्टर हो गए, अब 10th क्लास पे आइए, सर्कल। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं सर्कल में। तो सर्कल में क्या है, आपके पास टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैंने चैप्टर में सारा कुछ कराया हुआ है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो सर्कल का चैप्टर आप चेक कर सकते हैं। चलिए नो वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। ये बेटे आपके पास एक सर्कल है, दिस वन इज द सर्कल। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट Q है, दिस पॉइंट इज Q। ये P पॉइंट है टेंजेंट सर्कल के ऊपर, P पॉइंट, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। दिस वन इज द टेंजेंट, ये बेटे टेंजेंट है। ये आपके पास सेंटर हो गया O। अब देखिए यदि टेंजेंट P के ऊपर सर्कल और रेडियस 5, ये बेटे आपके पास जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सच दैट OQ 12, ये बेटे आपके पास है OQ 12 है। दिस वन इज 12 सेंटीमीटर, राइट। ये क्या होगा, एंगल 90 डिग्री। टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नोट दिस पॉइंट, राइट। तो ये होगी आपके पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट। दिस वन इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया, PQ। ये ट्रायंगल कौन सी बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ नाउ बस आपने क्या निकालना, PQ निकालना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। PQ इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसका रूट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया टोटल आपके पास 119 रूट, दैट्स ऑल। ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। अब चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। चलिए इसका भी फिगर बनाते हैं। दिस इज द सर्कल, ये आपके पास सर्कल है, ये इसका बेटे सेंटर है, राइट। तो ये आपके पास Q पॉइंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट P पॉइंट, इसे ज्वाइन करिए, इसे ज्वाइन करिए, फिगर सेम है बिल्कुल ही। अब बता फ्रॉम द Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये बेटे आपके पास है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये आपके पास दिया बेटे 25, ये है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो आपने ये OP रेडियस निकालना है। दिस वन इज़ आर ले लीजिए, आपने रेडियस निकालना है। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, दिस वन इज़ 90 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है। आर इज इक्वल टू, ये बेटे हाइपोटेन्यूज है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दिस वन इज द रूट, राइट। ये हो जाएगा 625 576, इसका रूट। तो कितना बन जाएगा ये आपके पास 49, इसका बेटे आ जाएगा आंसर 7 सेंटीमीटर। चेक करके देखिए 7 सेंटीमीटर, ए इज दी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर गिवन है, कहता इन फिगर TP एंड TQ आर दी टू टेंजेंट। देखिए ना, ये TP तो TQ टू टेंजेंट्स ने टू दी सर्कल विद दी सेंटर O इफ दी एंगल दिस इज 120 डिग्री। आपने बेटे ये वाला एंगल निकालना है, यू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल निकालना है आपने। तो आप एक चीज़ देखिए, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब 90 ये हो गया, 90 ये हो गया 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना है 360 डिग्री। तो आपके पास एंगल एंगल PTQ
टी क्यू प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मेरी बात समझ कितना ये 1990 की है ना। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपके पास बेटे ये आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया? बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। इन फिगर पी क्यू एच, ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। इन फिगर पी क्यू एंड पी आर दी टेंजेंट्स। चलिए फिगर बना ही देते हैं इसकी। ये बेटे आपके पास है फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट। ये हो गया आपके पास पी पॉइंट, पी क्यू, पी आर, ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट इक्वल होते हैं। टेंजेंट फ्रॉम पी टू दी सर्कल दिस वन इफ़ द एंगल पी ओ आर, ये हो गया आपके पास पी क्यू, दिस वन इज पी आर, इफ द एंगल पी ओ, सेंटर इज ओ, राइट। एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर, दिस एंगल इज 55 डिग्री। ये एंगल बेटे 55 डिग्री दिया उसने। दिस एंगल इज 55 डिग्री। देन क्यू पी आर, क्यू पी, क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपने कैलकुलेट करना, राइट। हो गया, सिंपल बन गया जी क्वेश्चन आपके पास। आप इसमें एक बार फिर देखिए, फिगर गिवन है। टेंजेंट फ्रॉम टी टू ए सर्कल सेंटर इफ़ द एंगल, ये एंगल 55 डिग्री दिया। तो आपके पास ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होएगा? 90 डिग्री। टेंजेंट है ना ये। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। आप इस एंगल को कैलकुलेट कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, सिंपल हो गया क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे एंगल, एंगल ओ पी आर, ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस दे 90 माइनस दे 55 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस कितना बन गया जी? 145। दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये आ गया आपके पास एंगल बेटे 35 डिग्री। कौन सा एंगल 35 डिग्री आ गया? ये वाला एंगल आ गया। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, ये बेटे डबल हो जाएगा ना इसका, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये बेटे एंगल 70 डिग्री। डी इज दी करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए। इफ़ द टेंजेंट पी ए एंड, चलिए बना लीजिए पहले ये सर्कल, दिस इज द सर्कल। इफ पी ए पी बी, ये आपके पास पी पॉइंट, पी ए, पी बी, पी ए पी बी, पी बी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, पी ए पी बी फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये बेटे सेंटर ओ है इसका। दिस सेंटर इज ओ, इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल 80 डिग्री। बेटे ये एंगल आपके पास हैगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। देन पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला आपने एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना आपने पी ओ ए, दिस एंगल पी ओ ए, यू फाइंड दिस एंगल, ये वाला आपने एंगल निकालना बेटे। क्लियर होगा ना ये? तो अब आप देखिए इसमें से, तो ये एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। हेयर, हेयर, हेयर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस एंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना बन गया? दिस एंगल इज 40 डिग्री। इसका हाफ हो जाएगा ना एंगल का, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये एंगल निकाल दीजिए, सिंपल सी बात हो गई है। हेयर एंगल
ए पी इज इक्वल टू ए ये एंगल हो गया आपके पास 40 डिग्री, हाफ हो गया ना, हाफ इंटू 80 डिग्री, ये बन जाएगा आपके पास 40 डिग्री। दिस एंगल इज 40 डिग्री, राइट। तो इस एंगल में देख लीजिए, देयरफॉर आपने एंगल कौन सा निकालना, पी ओ ए इन ट्रेंगल ओ ए पी एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 40 डिग्री माइनस ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये आंसर कितना बन जाएगा इसका, दिस आंसर इज 50 डिग्री। लो जी, अब करेक्ट आंसर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस पे आ जाइए, नेक्स्ट सम पे आइए। In figure P and P with the tangent from a point P to a circle with center O, if the radius of the circle is कितना दिया आपने रेडियस, ये वाला आपके पास हो गया बेटे रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये बेटे रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। एंड पी ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी, पी ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी, ये बेटे एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री दिया उसने। देन दी लेंथ ऑफ ओ पी, आपने ओ पी लेंथ निकालनी है, सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ ओ पी, क्लियर। चलिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब एक मिनट ध्यान से देखिए, इसे आप अगर हम ज्वाइन किया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आ गया, दिस वन इज़ 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री आ गया, राइट। तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना हैगा ओ पी की लेंथ निकालनी है, दिस वन इज़ ओ पी, आप निकाल दीजिए। ओ पी की लेंथ कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 5, तो पहले आप इसकी निकाल लेते हैं, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो ओ पी ट्रिग्नोमेट्री से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये इन राइट ट्रेंगल ओ ए पी, राइट ट्रेंगल ओ ए पी, तो आपके पास ये एंगल दिया 45 डिग्री है, आपने निकालना है ओ पी, ये हाइपोटेन्यूज है बेटे, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान से देखना आपने, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी इक्वल टू, यस, ये क्या बन गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक हो गया ना जी। ओ ए 5, तो इसका मतलब हो गया 5 अपॉन ओ पी इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू √2 5/√2 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट हम पे ये इन फिगर 80 इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ओके, विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इक्वल टू 4, ये बेटे आपके पास जो ओ टी है, ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड द एंगल ओ टी ए 30 डिग्री है, देन ए टी इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये इसे ज्वाइन करिए, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, इन राइट ट्रेंगल ओ ए टी, आपने निकालना क्या है, आपने निकालना ए टी, राइट। ये हो गया एंगल 30 डिग्री, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब ओ रेडियस ये दिया उसने 80, दिस वन इज 80 अपॉन ओ टी,
इज इक्वल टू क्या होगा जी, कॉस। दिस वन इज कॉस, एंगल कितना 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ओ टी हैगा 4, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता √3/2। 80 अपॉन 4 इक्वल टू √3.2। देयरफॉर 80 कितना आ गया 2√3। ये आ गया बेटे आपके पास 2√3 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आ गया सी। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आप इस पे आ जाइए। टू टेंजेंट इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट करिए। ये आपके पास है, फिगर बनाइए इसकी। दिस इज दी सर्कल, राइट। टू टेंजेंट ये ले लेते हैं हम, टू टेंजेंट। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया बेटे, राइट। टू टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो इट मीन्स दिस पॉइंट इज पी, इसे मैंने ले लेना टी, और ये बन जाएगा आपके पास क्यू, राइट। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये बेटे एंगल आएगा 60 डिग्री, सिंपल। तो ये हो गया आपके पास सेंटर, इसे ज्वाइन करिए, इसे ज्वाइन करिए। ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने करना है क्या है अब, तो इसमें जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ये बेटे रेडियस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। कल लेंथ ऑफ दी, आपने ये लेंथ है, लेंथ तो दोनों की सेम ही होगी, आपने लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आप बेटे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला आपके पास जो एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल हाफ हो जाता है, ये एंगल 30 डिग्री। अब आपके पास ट्रायंगल ले लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ओ टी पी, ओ टी पी, यस। तो आपने निकालना क्या, पी टी, पी टी अपॉन ओ टी इज इक्वल टू, पी टी अपॉन ओ टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटे आपके पास कोट 30। तो बेटर है कि आप इसको ओ टी अपॉन टी पी, ओ टी अपॉन पी टी लिख लीजिए tan 30, क्योंकि आपको tan का फार्मूला ज़्यादा इजी रहता है, tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ओ टी की वैल्यू कितनी है 3, 3 अपॉन पी टी इज इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू 3√3। ये आ गया आपका आंसर। तो दिस वन इज दी, डी इज दी करेक्ट आंसर। डी इज दी करेक्ट आंसर पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो पी क्यू इज ए कॉर्ड इफ द टेंजेंट पी आर एट पी, इफ द टेंजेंट पी आर एट पी, दिस टेंजेंट आपके पास है पी आर, ये हो गया आपके पास टेंजेंट पी आर। चलिए मैं इसको आर ले लेता हूँ, दिस वन इज आर, पी आर। इफ द टेंजेंट पी आर at P makes an angle of 50 degree with PQ, then find the angle POQ। आपने कौन सा एंगल निकालना है POQ, ये आपने एंगल निकालना बेटे। यू फाइंड दिस एंगल, ये आप एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल, राइट। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को हम कैसे करें। आप इसमें देखते हैं, ये रेडियस हैगा, ये हो गया आपके पास इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। पहले ओ पी क्यू ट्रायंगल से देखिए, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। आइसोलेस्ट एंगल होगी ना, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। एंगल पी आपके पास ये हो जाएगा कि एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू,
राइट। तो एंगल पी कितना है, ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बन गया 40 डिग्री, ये एंगल बेटे आ जाएगा 40 डिग्री, दिस वन इज़ 40 डिग्री, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड एंगल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है 40 40, तो इसको निकाल दीजिए। नाउ नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल कौन सा निकालना आपने, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री -40 डिग्री 80, तो इसका बेटे आंसर आ गया 100 डिग्री। लो जी, करेक्ट आंसर इज ए इज़ दी करेक्ट आंसर। फिगर से आपको सारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाइए। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10th क्वेश्चन में है इन फिगर साइड्स AB BC CA of the triangle touches this one and BE is VE 4 सेंटीमीटर, BE ये बेटे 4 सेंटीमीटर है, ओके। और EC 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। CA 8, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ओके। तो CA 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB अपने बेटे ये लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ AB निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। दिस वन इज़ द क्वेश्चन, दिस वन इज़ द क्वेश्चन, ये निकालनी है, राइट। सिंपल बन गया क्वेश्चन ये भी आपके पास, क्योंकि ये वाली कितना है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 होएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल कितना 8 है, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है। तो फ्रॉम फिगर ए बी इज इक्वल टू 4 + 5 = 9 सेंटीमीटर, ये बेटे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका आंसर आ जाएगा डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11th पे आइए। ये 25 डिग्री है, पीटी टेंजेंट है, टीपी क्यू 25 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना आपने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो ये आपके पास रेडियस है, इसके साथ ये एंगल कितना होएगा 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, राइट। इन ट्रायंगल OPT ये बेटे एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये हो गया आपके पास, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, x इज इक्वल टू 90 डिग्री + 25 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 + 25 कर दीजिए, तो ये टोटल कितना बन गया 115 डिग्री। तो आपके पास बेटे आंसर आएगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यह है ना फार्मूला आपके पास। तो इसका मतलब इसका बेटे आंसर 115 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन के कुछ भी हो सकती है, आपने चेक कर लेना कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इन दी फिगर P एंड Q इज द टेंजेंट रिस्पेक्टिवली एंड C इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके, C इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। APB 40 डिग्री है, ACB ये वाला एंगल आपने निकालना बेटे, ये एंगल निकालना। तो ये तो हाँ, इस एंगल को करिए, सिंपल क्वेश्चन बन गया ये भी आपका। तो इसे हम कैसे करेंगे, एंगल AOB निकालिए पहले। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, राइट। ये है 40 डिग्री। पहले एंगल ये निकाल लीजिए, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू, ये 90 है, ये 90 है, ये 40 है, तो 180 - 40 कर दीजिए, कितना आ गया 140 डिग्री। ये एंगल हो गया बेटे 140 डिग्री,
जे एंगल हो गया आपके पास 140 डिग्री। क्लियर हो गया ना जी। अगर जे एंगल 140 डिग्री है तो जे एंगल के सेंटर से एंगल डबल होता है इससे। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ होता है ना इसका, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। राइट, एंगल एट दी सेंटर अपन लिखना, लिख दीजिए एंगल एट दी सेंटर, एंगल एट दी सेंटर is double the angle at the remaining part of the circle, remaining part of the circle। है ना फार्मूला जी, बस फार्मूला याद है तो आंसर इज 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज बी, इसका बेटे करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लेक्शन पे आइए, इसने कहा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। राइट, इसका मतलब इसका आंसर आ गया बेटे ए। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है वहाँ से तो हम टेंजेंट ड्रा कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 0। इसका जी आंसर आ जाएगा सी, सी इज दी करेक्ट आंसर। राइट, आगे चलते हैं, इनसाइड है जी उसने, इनसाइड, इनसाइड टेंजेंट तो आउटसाइड से बनता है ना, एक्सटीरियर पॉइंट से ऑफ द सर्कल। चलिए आगे चलते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कल। अगर ऑन दी सर्कल है तो आप कितना, जैसे देखिए ना ये आपके पास है, ये सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे अपने टेंजेंट ड्रा करना तो एक ही टेंजेंट ड्रा होगा, ओनली वन टेंजेंट ड्रा होगा। क्लियर होगा ना पॉइंट, ये टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है, दिस वन इज 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, बी इज दी करेक्ट आंसर, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रा। चलिए आगे चलते हैं, इफ़ ए सर्कल, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। चलिए पहले हम आप फिगर बनाते हैं इसकी। ये आपके पास है रेडियस ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 25 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज, ये आपके पास है बेटे पी पॉइंट, ये टेंजेंट, ये रेडियस, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसे ज्वाइन करिए, दिस पॉइंट इज ओ। राइट, इस पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूँ। उसने कहा कि आपके पास द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, आपने लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है, ये बेटे हैगा 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 49, इसका आ जाएगा बेटे रूट। राइट, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा 576 का रूट, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन पे आइए, कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बड़े ध्यान से देखना, टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, नो। चलिए आगे देखते हैं, रेडियस इज पैरेलल टू द टेंजेंट, नो। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसका बेटे आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा इसका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, आगे चलते हैं, इस पे आ जाओ। इसमें क्या दिया इसने, इफ़ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी आर 5 सेंटीमीटर ईच, पी ए एंड पी वी की वैल्यू आपने बेटे कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैगा, ए जे लीजिए दिस वन, तो ये टेंजेंट है पी, यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया मैंने, ये आ गया, यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पी ए पी वी,
PAPB। तो कहता है कि इफ़ टू टेंजेंट्स फ्रॉम P आर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, टेंजेंट तो इक्वली होते हैं ना। देयर फोर PA प्लस PB इक्वल टू कितना बन गया ये 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, B इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेंटर D, चलिए आपके पास मैंने ये सर्कल ले लिया, दिस इज दी सर्कल, रेडियस इसका क्या है R, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए सेंटर इज D, दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये आपके पास बेटे P पॉइंट ले लिया, तो ये दिस वन और ये सेंटर, जैसे देखना ये दिस वन, दिस O पॉइंट, रेडियस कितना है R, ये रेडियस R है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये D है, दिस वन इज D, दिया उसने, डिस्टेंस इज D। तो आपने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसे आप ले लेते हैं, इसे T ले लेते हैं, पॉइंट को T, PT इज इक्वल टू, हाँ यस ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो इसका हो गया OP स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट, ये बन जाएगा OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट, OP स्क्वायर इसका मतलब D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट, दिस वन इज द आंसर, इसका ये हो गया करेक्ट आंसर इज B। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम। इस सर्कल टचेज दी वाई एक्सिस, देखो एक सर्कल जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वाई एक्सिस को, टचेज दी वाई एक्सिस, तो आपके पास ये मैंने लिया सर्कल, पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूँ, दिस इज दी सर्कल, तो ये हो गया आपके पास टच एट, ये टच कर गया, ये टच कर गया, राइट। तो टच इज दी वाई एक्सिस एट 0 3, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 3, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 3, तो क्या करना, इसका सेंटर निकाली, तो सेंटर तो नेचुरली इसका सेंटर कितना निकलेगा 3 3, जब बेटे इसको टच करेगा सर्कल तो यहाँ पे भी टच करेगा, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया 3, तो नेचुरली ये भी आपके पास 3 होगा, इसका जो आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर इज 3, देयर फोर रेडियस, देयर फोर सेंटर इक्वल टू 3 3 3 3, करेक्ट आंसर इज C। लो जी, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, गुड लक। एवरी सैटरडे बेटे मैं ये डालता हूँ, आप अच्छी तरह देख लिया करिए, ओके, हैव ए नाइस डे।